हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको टॉपिक से ही क्लियर हो रहा होगा तो कि हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11th मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। ओके, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करोगे, जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, और उनको सिस्टमैटिक वे से लिखना रूल्स के अकॉर्डिंगली। अगर आप कंप्लीट रिकॉर्ड रखोगे बिजनेस ट्रांजेक्शन का, तो ये हेल्प करेगा कि ओमिशन या फिर गलतियों के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने बताया था कल कि हम पहले उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब देखो, हर बिजनेसमैन को होता है कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का उसे पता चले। तो द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो उसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, या फिर उसे प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, उसे लॉस में सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब भी कैलकुलेट करने के लिए हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा अकाउंटिंग टर्म्स को यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस, जो हम बिजनेसमैन होता है, उसे ये भी पता करना होता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी वेल्थ क्या है बिजनेस की। फॉर अ बिजनेसमैन मियरली एसर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस इज़ नॉट सफिशिएंट। खाली आप ये पता लगा लो आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर आपको नुकसान हो रहा है, ये सफिशिएंट नहीं है। द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। उसको ये भी पता करना होता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है क्या। अब फाइनेंशियल हेल्थ क्या होती है? फाइनेंशियल हेल्थ मीन्स जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है, कितनी संपत्ति है उसके पास, कितनी लाइबिलिटीज़ की उसे पेमेंट करनी है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं लाइबिलिटीज़ मतलब बहुत उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं अच्छी हो। ठीक है, उसके पास हम देखेंगे कि उसकी वेल्थ कितनी अच्छी है, कितने एसेट्स हैं, एसेट्स अच्छे खासे हैं या फिर नहीं है। इससे हम अपनी फाइनेंशियल वेल्थ का पता लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अब देखो, हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब हम जो भी पार्टीज़, इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, उनको बताते हैं। अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़। लाइक जैसे उसका ओनर है, क्रेडिटर है, बैंक है, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगी, ठीक है, कि आप भाई उस लोन को चुका भी सकते हो या फिर नहीं चुका सकते हो। तो इसीलिए हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं इनको हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। लास्ट इज़ टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब देखो, हम ईयर टू ईयर अपने अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो हम ईयर टू ईयर अकाउंट्स बनाते हैं ताकि हम प्रीवियस ईयर के जो आपके अकाउंट्स हैं उनसे कंपेयर कर सकें कि हमें प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इस साल फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। ठीक है, तो टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, कितना हमने ग्रोथ किया है प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली। तो होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे।
ओके, आगे की और भी टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे हमारी ये 11th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट होगी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।